बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके लिए 3 तरह के मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्रांड के कुर्ते यहाँ पर रेडी किए। उन सब के लिए सिर्फ एक हमने फर्शी शलवार यहाँ पर रेडी किए। आपने अपनी चॉइस से मुझे बताना है कि आया वो कौन सी शर्ट है जो इस फर्शी शलवार के साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगी। तो आपकी जो सजेशन है जो आ रहा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तीनों डिज़ाइनिंग आइडियाज़ माशाल्लाह एक से बढ़कर एक है। मैं आपको बारी बारी सबके डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने मुझे एट द एंड बताना है कि आया वो कौन सा डिज़ाइन है जो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा एक साथ प्यारा लग रहा है। जो सबसे पहला कुर्ता आपके सामने है वो एथनिक स्टाइल में है। वो देखिए, इसका हमने पहले जो नेक लाइन है वो राउंड एंड स्क्वेयर में मैंने मिक्स यहाँ पर रखी है और एप्लिक स्टाइल में इसको पलट के ऊपर से हमने रेडी किया है। कुर्ते की तकरीबन जो चौड़ाई है वो 27 इंचज़ है और इसको हमने पैनल्स के साथ यहाँ पर रेडी किया है। सबसे दरमियान में लाइटर जो शेड का लगाया है, उसके बाद थोड़े से ज़्यादा प्रिंट में लगाया है और एंड में फिर दोबारा हमने लाइट शेड के साथ इसको यहाँ पर पैनल्स डाल के इसको यहाँ पर कंप्लीट किया है। और दरमियान वाले पैनल भी हमने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया, लेकिन साइड के ऊपर हमने जॉइंट लेस का इस्तेमाल नहीं किया। ओवरऑल देखें तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का बॉर्डर के साथ ही कुर्ता बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर रेडी हो गया है। इसके अगर मैं आपको दामन को दिखाऊं तो देखिए, नेट के ऊपर दामन हमने ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी किया लूप्स के साथ। पहले लूप्स को हमने बनाने के बाद शेप दी और शेप देने के बाद पूरा देखें ये दामन से रेडी करने के बाद नीचे हमने इसको नेट के ऊपर लगाने के बाद शर्ट के साथ यहाँ पर अटैच किए। इसके नीचे हमने दोबारा बॉर्डर की एक पट्टी यहाँ पर अटैच की है, उसके नीचे हमने लेस का इस्तेमाल किया है और एंड में देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर मैंने लटकन का इस्तेमाल किया है जो कि हैंडमेड है। अब देखिए, पर्ल मोती और नेट के साथ हमने फैब्रिक के साथ बहुत प्यारे से यहाँ पर जो ये लटकन इस्तेमाल किए हैं। स्लीव्स को देखें, स्लीव्स इसकी स्क्वायर शेप में है और स्लीव्स को हमने दरमियान में लगाकर फिर इसके स्लीव्स को आपस में जोड़ा है। आगे से स्लीव्स की तकरीबन 12 इंच खुली हैं, जबकि जो कंधा था वो 10 इंच खुला है। बैक पर देखें पैनल सेम वैसे हमने इस्तेमाल किया, लेकिन दरमियान के पैनल पर पिंडेक्स डाल के इसको तकरीबन हिप्स तक हम इसको ले आए हैं ताकि इसे खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाया जा सके। बॉर्डर को हमने इसके दामन में इस्तेमाल किया ताकि ये पीछे से और ज़्यादा कलरफुल हो जाए। और फ्रंट और बैक की जो लेंथ है वो तकरीबन 3 इंच का फ़र्क है। आगे से लेंथ इसकी 36 इंच से, जबकि बैक से 39 इंचज़ है। चौक से हम जस्ट 10 इंच के यहाँ पर रखे हैं, यानी शॉर्ट चौक के साथ कुर्ती को हमने यहाँ पर रेडी किया। इस तरह ये एथनिक स्टाइल में बहुत प्यारा सा लूज़ स्टाइल में कुर्ता बन के यहाँ पर रेडी हो गया। साइड स्लिट के अंदर हमने फैशन पट्टी के साथ तुरपाइयाँ की हैं। बस इसके अंदर जो हमने लटकन लगाई है ना, जो बड़े प्यारे से टसल्स बनाए हैं, उस टसल्स को बनाने के सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 बाई 2.5 का पहले इसके राउंड से रेडी किए इस तरह से। अब इसके बाद हम ये नेट लेंगे। नेट को पहले मैं इस 2.5 बाई 2.5 के हिसाब से पहले कटिंग करने के लिए इसको हम तह लगा लेंगे। पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया। आप भी अपनी जो भी फैब्रिक आपके हाथ में हो जिससे आप बनाना चाहते हैं उसको इतने पेपर के हिसाब से आप पहले फोल्डिंग बना लेंगे। हमें इसकी मज़ीद 3 शेप, देखिए डबल में कपड़ा हमारा ज़ाया होता, मैंने मज़ीद इसकी 3 शेप्स यहाँ पर मतलब 3 और तहें इसकी आपस में डिवाइड की हैं। यहाँ पिन लगा लेंगे तमाम तहों को बराबर करने के बाद। अब सर्कल यहाँ पे बिल्कुल पूरा आ जाएगा। अब यहाँ इसके ऊपर मैं एक पिन यहाँ पर लगा के इसको यहीं रोक लूँगी। अब आप अगले कपड़े पे जो इससे थोड़ा आगे है वहाँ भी एक पिन लगा लीजिए ताकि जब ये वाला पीस हम कट करके अलग करेंगे तो बाकी की तह आपकी खुलकर बार बार आपको तह यहाँ लगाना नहीं पड़ेगी। अब इसको पहले इसके बराबर कट कर लें। अब उसको हाथ में पकड़ेंगे और इसको बिल्कुल स्लो स्लो घुमाते हुए इस पेपर के अकॉर्डिंग पूरी यहाँ पे से गोलाई की शेप दे देंगे। आप इन टसल्स को शर्ट के ऊपर, स्लीव्स के आगे, वैसे दुपट्टे के पल्लू पर, इवन के साड़ी के पल्लू पर भी जब लगाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरती की एक लुक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए तमाम मैंने यहाँ पे पीसेस कट कर लिए हैं। अगर कोई जुड़ा हुआ रहेगा उसको ऐसे कट करके इस तरह अलग कर लेंगे। फिर हमने 2-2 पीस इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं, अगर 2 आपस में जॉइंट भी हैं तो चलेगा। अब देखिए ये पूरे पीस कट हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इन 2 को मैं जोड़ के रख लेती हूँ इस तरह से। ये 2 पीसेस हैं। अब आप सुई में धागा डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 धागा के 4 को गिरा लगाई, यानी 4 टाइम जो धागा है ना इसमें डला हुआ है सुई में, ताकि मजबूती के साथ ये काम बन जाए। अब हम शर्ट का दामन लेंगे। सबसे पहले सुई को ऊपर से क्रॉस करते हुए बिल्कुल टॉप तक ले आएंगे। अब यहाँ 2 स्टिचेस लेंगे ताकि यहाँ पे बिल्कुल ये पक्का हो जाए। अब पहले 3 छोटे साइज़ के पर्ल मोती इसमें हम पुरो लेंगे। ये देखें 3 मोतियों के बाद अब आप कपड़े को लेंगे। कपड़े के बिल्कुल दरमियान में, अगर आपको आइडिया ना हो तो पहले मार्क कर लीजिए, वरना मेरे अंदाजे से आप बिल्कुल देखें इस दरमियान में छोटे छोटे अपने स्टिचेस लेने हैं, बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे करते हुए बिल्कुल एंड तक इसको परो लेंगे। और परोने के बाद इसको बिल्कुल एक बटरफ्लाई की शेप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इसको नीचे ऐसे खींच के ले जाएंगे, एक मोती ऊपर से लेंगे। अब बस एक मोती ये और एक ऊपर वाला छोड़ने के बाद ऊपर के 2 मोतियों में से वापस हम सुई को गुजार के और उसी जगह से वापस निकालेंगे जहाँ से हमने इसको डाला था।
इन 2 मोतियों में से सुई को वापस नहीं गुजारा, ऊपर के 2 मोतियों में से हमने सुई को वापस गुजारा। इस तरह ये बड़ी खूबसूरत किस्म की बटरफ्लाई यहाँ पर हैंग हो जाएगी। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 3D स्टाइल में इसका टसल बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा लो वेट है, बिल्कुल भी इनका वज़न नहीं है। अब आप इसको 2-3 बार यहाँ से पक्का कर लें, नॉट्स लगा लें और उसके बाद यहाँ से आप धागे को कट कर लें तो आपका एक टसल यहाँ बन के रेडी हो चुका है। बस यहाँ मैंने तकरीबन हर 2-2 इंच के गैप के बाद ये तमाम टसल्स बनाए हैं। अब आप फिर 3 मोती डालेंगे, 2 इकट्ठे राउंड्स लेंगे, बिल्कुल इनके दरमियान में से आइडिया करते हुए सुई को छोटी छोटी यहाँ पर हम टाँके उठाएंगे और ऊपर नीचे करते एंड तक ले जाएंगे। एक मोती एंड में दोबारा लेंगे। अब एक मोती ये और एक इसके ऊपर वाले, दोनों को छोड़ के ऊपर के 2 मोतियों में से हम सुई को वापस बाहर की तरफ निकाल देंगे। आपको बताने का मकसद है कि जो लोग न्यू बिगिनर्स होते हैं, जिनको ऐसे देखकर समझ नहीं आती, तो उनके लिए यहाँ पर भी बनाना आसान हो जाता है और आपको मज़ीद अच्छे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी क्रिएट करने का मौका मिल जाता है। और देखिए इस तरह मैंने तमाम लगाने के बाद देखिए घेरा यहाँ पे तकरीबन मेरा तैयार होना शुरू हो गया और मछली की बहुत प्यारी खूबसूरत किस्म की यहाँ पे लुक क्रिएट हो रही है। बस अब देखिए फर्स्ट सलवार मैंने यहाँ पर जो बनाई है ना, इस पर मैंने ऊन के साथ यहाँ पर स्टिचेस लगाई हैं। तकरीबन यहाँ पे मैंने 12 स्टिचेस लगाए हैं और तकरीबन ये 8 इंच लंबी बुकरम है। जो इसके 5 इंच की जो चौड़ाई है ना, वो यहाँ पर मैंने तकरीबन 12-12.5 इंच की रखी है। अब ओवरऑल आप पूरे इस कुर्ते की लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म का कुर्ता यहाँ पर बॉक्स स्टाइल में बनकर रेडी हो चुका है। इसकी ओवरऑल लुक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब देखें शलवार के साथ मैंने रखी है, तो आप मुझे बताएं कि इसकी लुक यहाँ पर किस तरह लग रही है। आपकी सहूलत के लिए इसकी खूबसूरत को मज़ीद शो करवाने के लिए इसको मैंने आगे चलकर डमी पर भी लगाया है, ताकि देखें कि इसकी जो लुक है वो किस तरह क्रिएट हुई है और आखिर वो कौन सी इनमें से कुर्ती होगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वैसे आप में न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको करीब से क्लोजअप दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह आपको स्क्रीनशॉट लेना यहाँ पर फिर आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इजीली खुद भी बना सकते हैं और अपने टेलर से भी इसको बनवा सकते हैं। आजकल तमाम ब्रांड्स पर बहुत ज़्यादा लूज स्टाइल में कुर्ते आए हुए हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बस देखें, अब आप बताएं कि जब इसको मैंने वेयर करवाया तो वेयर करने के बाद इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर शो हो रही है। ये इसके साथ हमने ट्राउज़र की पूरी लुक यानी शलवार की पूरी लुक आपको शो कराई है। देखिए सेकंड में जो कुर्ता है वो तकरीबन ब्लू की कंट्रास्ट में है। इसके अंदर राउंड नेक लाइन देखिए और आगे से जो पूरी इसकी मैंने फ्रंट पट्टी बनाई है उसको मैंने 3 तरह के लेसेस के साथ यहाँ पर मैं ज्वाइन करने के बाद बनाया है। देखिए बीच में फ्रिल भी लगाई है और दोनों तरफ हमें एक तरफ बड़ी छोटी लेस एक तरफ हमने बड़ी लेस लगाकर इस पूरी को कंप्लीट किया। और ये भी पैनल वाला कुर्ता है, इसके ऊपर हमने पैनल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लूप्स और देखें मैंने पर्ल मोती का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। वाइट कलर की लूप्स लगाई हैं, जबकि वाइट कलर के ही पर्ल मोती यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। इसके दामन में देखें जो साइड पे हमें बॉर्डर दिए थे तो उस बॉर्डर को हमने इस्तेमाल कर बॉर्डर को लगाने के लिए यहाँ पे जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है और नीचे इसको हमने हैंगिंग लेस लगाई है और लेस तकरीबन 3.5 इंच चौड़ी है। अब देखें साइड स्लिट के अंदर में जस्ट यहाँ पर फैशन पट्टी के साथ इसको हमने क्लोज कर दिया। इसकी बैक नेक लाइन यहाँ पर राउंड है। ओवरऑल ये प्रिंट के साथ बहुत ज़बरदस्त उनकी शर्ट है जिसका हमने बैक पर भी बॉर्डर का इस्तेमाल किया है और सेम फ्रंट की तरह जॉइंट लेस ऊपर लगाई है, जबकि नीचे हमने लटकन लेस सेम लगाई है। स्लीव्स के ऊपर देखें आगे भी इसके बॉर्डर लगाए हुए, इसके लिए हमने सीड लेस के बाद फ्रंट पर छोटे साइज़ के लेस का इस्तेमाल किया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये भी एक कुर्ते का स्टाइल है। वैसे तमाम शर्ट्स मैंने लूज़ स्टाइल में तैयार की हैं क्योंकि फर्शी शलवार के साथ लूज़ जो शर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, लूज़ भी हों और शॉर्ट भी हों तो फिर ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अब ओवरऑल इसकी लुक आपके सामने है। ओवरऑल माशाल्लाह इसकी लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये तमाम ना सिर्फ ब्रांड्स की कुर्तियाँ बल्कि इनका स्टाइल भी हमने स्टिचिंग में भी ब्रांड्स के हिसाब से इसको यहाँ पर क्रिएट की है। बस आपने मुझे एट द एंड अच्छे से कमेंट ज़रूर करना, मुझे ज़रूर अपनी आरा से मुझे आगाह करना है ताकि मुझे पता लगे कि आखिर वो कौन सा कुर्ता है जो आपकी चॉइस के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। डमी पर देखें माशाल्लाह यहाँ भी वाइट शलवार के साथ कुर्ता माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। थर्ड में जो ड्रेस आपके सामने है ये भी ओवरऑल प्रिंट में है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। इसमें राउंड नेक लाइन को हमने पाइपिंग के साथ बनाया, आगे इसको हमने फ्रंट पट्टी पाइपिंग के साथ यहाँ पे क्रिएट किए। इसके ऊपर देखिए बटन्स और लटकन के साथ हमने बहुत प्यारा से यहाँ पर इसको क्रिएट किए। ये भी कुर्ता स्टाइल है और इसके कुर्ते स्टाइल को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया।
इसका दामन माशाल्लाह लूप्स के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक न्यू स्टाइल यहाँ पर हमने रेडी किया। वैसे इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। वैसे इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि इसकी माशाल्लाह मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ओवरऑल देखें तो ये इसका जो दामन बना हुआ है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का लूप्स के साथ यहाँ पर रेडी हुआ है। इसमें हमने 3 तरह से लूप्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया। बाजू कुर्ता स्टाइल में है, बहुत ज़्यादा लूज़ है, और आगे से देखिए हमने लूप्स को यहाँ पे मतलब गिरा लगाने के बाद तो इसी यू शेप यहाँ पर बनाई। इससे ज़बरदस्त किस्म का एक न्यू स्टाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। बैक नेक लाइन इसकी राउंड है। बैक से शर्ट यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि जैसे हमने फ्रंट के ऊपर से कुर्ते वाली शेप दी जो कि बैक से सिंपल रखी है, और बैक दामन को सेम हमने स्लीव्स के हिसाब से यहाँ पर रेडी किया। जैसे स्लीव्स का डिज़ाइन है सेम वो हमने बैक दामन पे भी यहाँ पर कॉपी किया। साइड स्लिट भी हमने ब्लैक कलर की फैशन पट्टी लगाकर इसको जस्ट यहाँ पे तुरपाई की है। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये भी आइडिया बन के यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बस तमाम डिज़ाइनिंग आइडियाज़ माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ और बहुत ज़्यादा कम खर्चे में इनको रेडी किए, और तीनों जो हमने बारी बारी इनको जब लगाया तो तीनों की लुक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो आपने मुझे कमेंट करने में ज़रूर कंजूसी नहीं करनी, बल्कि आपने मुझे बाकायदा नंबरिंग के थ्रू बताना है कि आखिर वो कौन सा ड्रेस है जो ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ओवरऑल इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि तमाम के तमाम जो शर्ट्स हैं वो वाइट मतलब फर्शी वाले के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इस किस्म की अच्छी वीडियोज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ अटैच रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। कमेंट करने में ज़रूर कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ना तो आपकी इससे एनर्जी लूज़ होगी और ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। तब तक अल्लाह की अमान में खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।